अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ज़ाबियार नुमान और नुमान एजाज दोनों बाप बेटा कम भाई ज्यादा लगते हैं। दोनों के फेस में भी बहुत ज्यादा मुमासलत दिखी जा सकती है। तो चलिए आज हम आपको उन दोनों के बेस्ट एवर ब्लॉकबस्टर सीरियल्स के बारे में बताएं, जिन्हें देखने के बाद लड़कियों का उस बाप बेटा कपल पर मुश्तरका क्रश आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी में आप नुमान एजाज को बतौर बाबा साहब एक यंग लुक में देखेंगे। कहानी महक और बाअसर शख्स बाबा साहब के बेटे शमशेर के गिर्द घूमती है। शमशेर को महक से मोहब्बत हो जाती है और उनसे शादी करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके घर वाले महक से शादी के खिलाफ होते हैं। वो फिर भी महक से शादी करते हैं। बाद-ए-ज़ां दोनों के दरमियान मोहब्बत हो जाती है, लेकिन बाबा साहब महक को कबूल नहीं कर पाते और महक को मरवाने के लिए बंदे भेजते हैं, लेकिन महक को बचाते हुए गोलियां उनके अपने ही बेटे को जा लगती हैं। शमशेर जख्मों की ताप न लाते हुए चल बसे। महक रोते हुए कहती हैं कि अभी तो हमारे दरमियान सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ था। वो बाबा साहब को बद्दुआएं देती है। शमशेर, महक और बाबा साहब की अदाकारी को मद्दाहों की जानिब से पसंद किया गया और ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा इसकी TRP से लगाया जा सकता है। हर किस्त नशर होते ही यूट्यूब पर उसको लाखों व्यूज हासिल हुए। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का। किस्सा मेहरबानों का में ज़ाबियार नुमान ने मेहरान का रोल प्ले किया है। मेहरान को एक मैरिड लड़की मेहरबानों से प्यार हो जाता है, जो अपने शौहर के मैरिटल रेप का निशाना बनती है। ड्रामे को उसकी कहानी की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, क्योंकि उसमें दस्तबाजी जिनसी ज्यादती मैरिटल रेप को दिखाया गया है। ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह शौहर मोहब्बत और अपने जायज रिश्ते की वजह से बीवी के एहसासात का ख्याल किए बगैर उनसे हर वक्त रोमानवी रहने की उम्मीद रखता है। ड्रामे में मैरिटल रेप दिखाने की वजह से जहां उन पर तनकीद की गई है, वहीं बाज हलकों ने इसकी तारीफ भी की। ड्रामा सीरियल डंक। डंक में नुमान एजाज ने टीचर हुमायूं का रोल प्ले करके खुद को एक और फ्रेम में मनवा लिया। कहानी एक यूनिवर्सिटी के गिर्द घूमती है, जहां एक तालिबा अमल फराज अपने प्रोफेसर हुमायूं पर उसे हरासा करने का इल्जाम लगाती है और हर कोई उसके मंगेतर हैदर नवाज समेत मुकाबला करने में उसका साथ देता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अमल ने अपने मंगेतर हैदर को बचाने के लिए अपने प्रोफेसर पर झूठा इल्जाम लगाया, क्योंकि उसने गलती से एक खातून प्रोफेसर अंजुम को कुछ नामुनासिब तस्वीर और वीडियोस भेज दी थी। असल मंजर जो हुआ वो ये था कि अमल ने प्रोफेसर हुमायूं से हैदर को माफ करने को कहा। जब वो इनकार करता है तो वो दरवाजा बंद कर देती है और उसे हरासा करती है, और वो उसे कहती है कि वो उस पर हरासा करने का इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, और वो कमरे में मौजूद चीजें बिखेर कर वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर हुमायूं और अमल के दरमियान एक आखिरी बातचीत होती है, इससे पहले कि मासूम प्रोफेसर इंक्वायरी कमेटी से बाहर निकल जाए और यूनिवर्सिटी से निकल जाए। अपनी बेगुनाही का कोई सबूत न होने और ज़हनी तौर पर जंग हारने की वजह से उसने खुदकशी कर ली। ड्रामा सीरियल रकीब से में नुमान एजाज ने मकसूद साहब का रोल प्ले किया है। ड्रामे की कहानी एक ऐसे डॉक्टर के गिर्द घूमती है जो 20 साल कबल अपना गांव छोड़कर शहर आ जाता है, जहां वो शादी करके एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा होता है कि अचानक एक रात उसकी साबका महबूबा की आमद से सब कुछ बदल जाता है। इस कहानी में ड्रामा तो है ही, लेकिन साथ साथ सनसनी भी है। उस शख्स ने गाँव क्यों छोड़ा था, उसकी महबूबा और उसके दरमियान ऐसा क्या हुआ था कि 20 साल तक दोनों ने एक दूसरे से राब्ता नहीं किया। उसकी बीवी और बेटी को उसके मौशिके के बारे में सब कैसे पता है। ये सब और बहुत कुछ भी है रकीब से में। देखा जाए तो ड्रामे में मार धाड़ भी है, लेकिन ऑफ स्क्रीन तलाक का जिक्र भी आया है, लेकिन जिस अंदाज में इसे पेश किया गया वो देखने से ताल्लुक रखता है, और दूसरी औरत का जिक्र भी है, लेकिन जिस खूबसूरती से मुसन्निफा और हिदायतकार ने इसे कहानी में शामिल किया है वो काबिल दीद है। ड्रामा सीरियल परिजात में नुमान एजाज ने सेठ बहरोज करीम का रोल प्ले किया है। ये एक मुख्तसर मगर पावरफुल रोल था। परिजात की शख्सियत जहाँ जेर बहस रही, वहीं पर नुमान एजाज के किरदार पर भी बातचीत होती रही, और ज्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि नुमान एजाज के पुरअसर किरदार की वजह से परिजात का किरदार पस मंजर में जा रहा था, जिसकी वजह से एक सेठ के किरदार को महदूद करना पड़ा। लेकिन अब खुद नुमान एजाज ने मुमकिना वजह बता दी है कि बजट की कमी की वजह से किरदार को मुख्तसर रखा गया। बहरोज करीम ही वो शख्स था जिसकी वजह से परिजात अमीर हुआ। ड्रामा सीरियल ओ रंग रेजा में ख़याम सानी ने अच्छा रोल निभाया है। ओ रंग रेजा मोहब्बत की एक आम कहानी नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों के लिए जिंदगी के तब्दील होते हालात और ख्यालात की दास्तान है।
ड्रामे की कहानी बाप बेटी के रिश्ते के गिर्द घूमती है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह एक बेटी अपने बाप की हर पसंद को अपनाने की ख्वाहिश रखती है। एक शायर बाप के घर पैदा होने वाली सस्सी अपनी माँ को सिर्फ इसलिए नापसंद करती है क्योंकि वो उसके बाप खयाम का दिल नहीं जीत पाई। लेकिन हालात तब तब्दील होते हैं जब सस्सी, जो अपने बाप की हर पसंद का ख्याल रखती है, उसकी माशूका मारूफ अदाकारा सोनिया जहां जैसा बनना चाहती है। सस्सी की बाप का दिल जीतने की ये मासूम सी कोशिश बाप बेटी के रिश्ते में दरारें डाल देती, क्योंकि खयाम अपनी बेटी को अपनी महबूबा के रूप में नहीं देखना चाहता। खयाम की ये मुनाफिकाना सोच सस्सी के अंदर के बागी को बाहर निकाल लाती है और फिर बाप बेटी के दरमियान इख्तलाफ इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि हवेली की हर चीज तब्दील होकर रह जाती है। ड्रामा सीरियल बख्तावर। बख्तावर में ज़ावियार नोमान ने काम किया है। ड्रामा सीरियल बख्तावर में यमुना ज़ैदी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये ड्रामा हकीकी जिंदगी से मुतासिर है, जिसका नाम फरहीन इश्तियाक है, जिसने एक मर्द की तरह लिबास पहनकर काम किया है। ड्रामे की दीगर कास्ट में ज़ावियार नोमान एजाज, मुजन्ना वकास, नौरीन गुलबानी, साकिब समीर, हुमा नवाब और दीगर शामिल हैं। ड्रामे की कहानी एक नौजवान लड़की के सफर के बारे में है। लड़की अपने परेशान हाल घर, मुश्किलात और दर्द से बचने और अपने लिए एक बेहतर कल बनाने की कोशिश करती दिखाई देती है। शायकीन ड्रामे को लेकर बहुत पुरजोश है और यमुना ज़ैदी और ज़ावियार नोमान को मजीद ड्रामास में एक साथ देखना चाहते हैं। ड्रामा सीरियल संगे माह। संगे माह में ज़ावियार नोमान हिकमत का रोल प्ले कर रहे हैं। निहायत बासलाहियत ज़ावियार नोमान एजाज सीरियल संगे माह में अपने किरदार हिकमत में मंजी हुई अदाकारी के जरिए नाजरीन के दिलों पर छाए हुए हैं। साथ ही आपको नोमान एजाज भी नजर आएंगे। दोनों बाप बेटा एक साथ ड्रामे में जलवागर हैं। नोमान एजाज तो किरदार में इतना डूब जाते हैं कि महसूस होता है जैसे किरदार उन्हीं के लिए लिखा गया था, और फिर अपने ही बेटे के साथ। ड्रामा पठान कबीले की एक रस्म गुक पे मबनी है, जो इस रस्म के जायज और नाजायज इस्तेमाल और उसकी वजह से पैदा होने वाले बेशुमार समाजी मसाइल पर मबनी कहानी बनी गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ना तो ये सब पठान कबाइल की रस्म है, न ड्रामा पूरी पठान बरादरी का नुमाइंदा है। चंद कबाइल की मखसूस रस्म चंद इलाकों में है, जो काफी हद तक मादूम होती जा रही है। ड्रामा सीरियल वहम। वहम में ज़ावियार नोमान और किंजा हाशमी मेन रोल में है। ड्रामा सीरियल वहम गहरे राजो अदम एतमाद और शुकूक व शुबहात की कहानी है। इमरान नजीर की तहरीर करदा इस खेल के हिदायतकार हैं अदनान भाई कुरैशी। ये सीरियल उस माँ यानी रुखसाना के मसाइल का अहाता करती है जो अपने बच्चों को तन्हा पालने पर मजबूर है। रुखसाना अपने शौहर की पुरस्कार गुमशुदगी के बाद तन्हा अपनी सास और घर बार की देखभाल करने के साथ अपने 2 बेटों की परवरिश भी कर रही है। रुखसाना जिंदगी की आजमाइशों से नबर्द आसमां होकर माशरे में बाइज्जत तरीके से ब्यूटी पार्लर चलाने के अलावा समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और अपनी जिंदगी पर साबिर शाकिर है कि माजी का एक तारीख राज उसके दरवाजे पर दस्तक देकर सब कुछ दरहम बरहम कर देता है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था एक ब्लॉकबस्टर सीरियल है, जिसमें ज़ावियार नोमान मेन रोल में है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के हिदायतकार बदर महमूद है, जबकि इसकी कहानी सिदरा सहर इमरान ने लिखी है। ड्रामे में वहाज अली यानी साद, हानिया आमिर यानी महीर, सीनियर अदाकार नोमान एजाज के साथजादे ज़ावियार नोमान यानी अरीब गुलूकार का किरदार निभा रहे हैं। महीर साद से मोहब्बत करती है, लेकिन अरीब उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हैं। वो इनकार कर देती हैं। साथ महीर और अरीब की मोहब्बत की कहानी को नाज़रीन पसंद कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि नोमान एंड ज़ावियार ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।